students. In series of stereochemistry, we will decide the next topic, RS nomenclature, where R stands for rectus and S stands for sinister. So, rectus and sinister. Rectus means right side, sinister left side, and Cohen, Ingold and Pregold were given this concept. RS nomenclature में R और S के जो मतलब हैं वो हैं रेक्टस और सिनिस्टर हैं. ये लेटिन वर्ड्स हैं और इनका जो इंडियन अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद है, वो दाएं और बाएं हैं. कोहन, इनगोल्ड और प्रीलॉग ने RS नोमेनक्लेचर दिया था और उसने 4 नियम बताए थे, 4 रूल्स उसने सजेस्ट किए थे और जो कि डिसाइड करते हैं कि जो प्रायोरिटी है अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट की जो किसी एसिमेट्रिक कार्बन पर जुड़े हुए हैं उसके मीन्स यहाँ पर हम RS नोमेनक्लेचर जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में, उनके नामकरण के बारे में बताता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. इन रूल्स को, जो 4 रूल्स हैं, उन्हें सीक्वेंस रूल्स भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ BSc फर्स्ट ईयर स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड वीडियो का जो पार्ट है वो 4th है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RS नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं. Rule 1 is higher atomic number having atom takes priority over lower atomic number. यहाँ पर जब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें इस तरह के स्ट्रक्चर आएंगे एग्जाम के अंदर. इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये कार्बन है, एज यू ऑल नो. मैंने सबसे पहले जो फार्मूला बताया था उसमें 4 टाइप के फार्मूले मैंने बताए थे. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, साहार्ट्स फार्मूला, इस तरह से सभी जो 4 फार्मूले थे उसके अकॉर्डिंग कोई भी फार्मूला आपको दिया जा सकता है. आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला है और इस फार्मूले में किस तरह से शो किया हुआ है कार्बन को. तो जैसे हमें यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले में यहाँ पे कार्बन है, चारों तरफ यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं. इन चारों सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, Me, इसका मतलब CH3 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सीधा, वैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन कार्बन से सीधा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. यहाँ पर कार्बन से सीधा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है. तो अब हम देख रहे हैं कि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है. हम देखते हैं रूल नंबर 1, हायर एटॉमिक नंबर हैविंग हायर नंबर. ओके, सो जो हायर एटॉमिक नंबर है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर किसको मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, बिकॉज मिथाइल है तो CH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है. मीन्स 1 नंबर हम इसको देंगे क्योंकि इसका हायर एटॉमिक नंबर है O का, ओनली O देखेंगे हम यहाँ पे. फिर यहाँ पे नाइट्रोजन देखेंगे, सेकेंड नंबर पर इसका है नंबर एटॉमिक नंबर, थर्ड नंबर पर कार्बन आ जाएगा और फोर्थ नंबर पर H आ जाएगा. ओके, ये कैसे डिसाइड किया हमने? पीरियोडिक टेबल में जो नंबर्स लगे होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर होते हैं. एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का उससे कम,
कार्बन का उससे कम, ये इस तरह से हमने डिसाइड किया और हमने लिख लिया। रूल नंबर सेकेंड कहता है कि अगर आपको आइसोटोप दे दिया जाए, मीन्स एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप और हैं, यानी 3 आइसोटोप्स हैं, तो 2 आइसोटोप जब और होंगे तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ड्यूटेरियम और टाइट्रियम भी हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि जिसका नंबर हायर है, सिंपल, तो मास नंबर यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर मास नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर मास नंबर देखेंगे, बिकॉज 1H1 1H2, ओके, तो 1H1 1H2 1H3 मीन्स यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 का मतलब है ट्राइटियम, यहाँ ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। मीन्स ट्राइटियम का जो नंबर मास नंबर है वो हम यहाँ देख रहे हैं, इट गेट प्रायोरिटी ओवर deuterium and deuterium get priority over hydrogen. So in this case of isotopes, higher mass number takes place, okay. So higher mass number, पहले हमने एटॉमिक नंबर बोला, बट अगर आइसोटोप है तो इसकी एटॉमिक सेम होंगे एटॉमिक नंबर, सो मास नंबर देखेंगे। अब है थर्ड रूल कहता है कि अगर सेंट्रल कार्बन एटम है, व्हेन सेम एटम्स आर अटैच्ड, आपके पास मैंने अभी बताया था कि मिथाइल है ना, तो अगर मिथाइल यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, मीन्स हमको क्या देखना पड़ेगा, हमें सेकेंड ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि C के बाद F है, तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या रूल है। RS नोमेनक्लेचर में कोहेरेंट गोल्ड क्या बोलते हैं कि क्या करना चाहिए अगर एक जैसे कार्बन सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो फिर अगले कार्बन को देखेंगे, तो अगले देखेंगे अगर अगले एटम को, when same atoms are attached with a chiral center, this is called chiral center, the next atom of the substituent are considered according to first rule, this is called Belt rule, okay। एग्जाम में आपके आ सकता है कि बेल्ट रूल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बेल्ट रूल, when same atoms are attached with a chiral center, then next atom of substituent are considered, okay. Then in this case, see the structure, CH3 CH2F CH2 CH2Br CH2 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 and I, okay. So in this structure we give the priority 1, this, because first of all forget about this C, okay. If you forget about this C, because all of them have this C, so we will get F first of all, means this is in priority. Then number second is CH2Br, it will get second priority, and then CH2I, because it has 2 carbon and then iodine, okay. So this will get third priority and then fourth priority. So this is rule number 3rd, and this is called Belt rule. What is this rule? Rule is when the same atoms are attached with a chiral center, the next atom of the substituent are considered according to first rule. So in fourth rule and the last rule is multiple bond rule. What is multiple bond rule?
अगर आपको बोले कि आपके कार्बन जो है दिया हुआ है उसके पास में आपने CN जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब आपके कार्बन के पास CN जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से सीधा नाइट्रोजन जुड़ गया। अब वो कार्बन सीधा नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इट मीन्स आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या करेंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। ओके, 3 है, C के तीनों और 3 बॉन्ड लगा दीजिए, 1 2 3, तीनों पर नाइट्रोजन लिख दीजिए, और फिर अगले जो N है उस पर फिर कार्बन लिखिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें प्रायोरिटी पता चल जाएगी कि ये जो कार्बन है इस पे नंबर 1 पे यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है, और इस पे नाइट्रोजन और कार्बन 2 जुड़े हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका काउंट करते हुए इसको प्रायोरिटी देंगे। ये सिर्फ एटम है जो कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O H जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या लेना है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाने हैं, 1 और 2, ठीक है। H तो पहले से था, यहाँ पे ये कार्बन भी था, 2 ऑक्सीजन लगाने हैं और दूसरे पे फिर कार्बन लिखना है। इसी तरह से हमें आगे करना है। आगे क्या करेंगे हम, देखिए इसी जैसे यहाँ पर NH लिखा हुआ है या CH2 लिखा हुआ है, बस आपको वही करना है कि अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और जोड़ देने हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस फॉर RS नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करना है, जैसे कि हमने पहले किया था ये, ठीक है। अगर ये सॉहर्स फार्मूला है तो भी इसको फिशर में ही चेंज करना है, न्यूमन प्रोजेक्शन है तो भी इसको फिशर में ही चेंज करना है, वो आपको आना चाहिए, और वो एक अलग से टॉपिक भी है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है RS नॉमेनक्लेचर लिखने की, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ गिवन स्पीशीज, देन अप्लाई सीक्वेंस रूल फॉर ऑल द ग्रुप्स। ओके, फिर आप सीक्वेंस रूल्स लगाएंगे, कौन से, वो जो चारों रूल्स हैं, बेल्ट रूल है, फर्स्ट नंबर रूल है, थर्ड फोर्थ, चारों रूल्स लगाएंगे अगर जो जो इस पर फिट बैठ रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आपको यही है कि आपको प्रोजेक्शन फार्मूलाज आने चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको करना है कि अब आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप R और S डिसाइड करेंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे RS कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग देखेंगे कि जो प्रायोरिटी है उस ग्रुप के हिसाब से अपन घुमाएंगे, है ना, क्लॉक। अब क्लॉक कैसे घूमेंगे भाई, तो क्लॉक ऐसे घूमेगी जैसे ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें जब हम इसको बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें जो पेपर के ऊपर है, पेपर के नीचे है, तो उसको इस ऐसे आप समझिए कि ये डंडा है, ये तार है, इसको खींच दीजिए। खींचेंगे तो ये यहाँ पे नीचे Cl आ जाएगा, ऊपर Br आएगा, ठीक है। और यहाँ पर Cl और जो H हैं वो यहाँ पे देखिए कि ये एंटी जो है वो आपस में वो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सीधा करेंगे तो प्रोजेक्शन फार्मूला आगे हम बताएंगे कि इसको कैसे चेंज करना है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद जस्ट अगला टॉपिक हम लेंगे। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो इट मीन्स HCl ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक हमारा यही है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन से सॉहर्स से आपने फिशर बनाया। फिशर जो है इसको आपने क्या किया करेंगे, यहाँ पर HCl HBr Br Cl ये इस तरह से है, तो आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटी देनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है नंबर 1 कार्बन, सबसे पहले कार्बन देखिए, ये नंबर 2 कार्बन। तो अब इसको देखिए आप, नंबर 1 2 3 अगर हम माने तो इसकी जो कार्बन की 4th वैलेंसी है इसको पूरे को मानना है आपको, और इस वाले कार्बन में 1 2 3 माने तो 4th को पूरा ये मानना है, पूरे वाले, ये 4th है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 2 डिसाइड हो गया, तो अब हम पहले 1 के बारे में देखते हैं कि R है या S है। तो यहाँ पर नंबर 1 हमने ब्रोमीन लगाया, 2 ये लगाया,
और 3 नंबर पर ये पूरा हो गया। ये पूरा इसको 3 इसलिए लिया क्योंकि पहला इसमें कार्बन है, ठीक है। अब इसमें फिर हम दूसरे कार्बन के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले हम देख तो लें कि R है या S है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, यानी यहाँ घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर वाले को देखिए तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यानी दोनों जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो है, बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है उसकी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है इस फॉर्मूले में। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला जब होता है, मतलब कि अगर आप देखते हो कि हाइड्रोजन जो है वो 4th नंबर पे आ रहा है दोनों में, यहाँ पे है ना, तो यानी 4th नंबर पे आ रहा है और हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में इस तरह से है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही हैं। तो इसका मतलब है जो आपका आ रहा है, आर या एस में से जो भी, उसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर आ रहा था क्योंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब आर, रेक्टस मतलब राइट साइड में, तो इसको हम एस कर देंगे। और सेकेंड वाले में भी हमारा एस आ रहा है, आर आ रहा है, इसको एस कर देंगे। तो आंसर होगा 1s, 1 का मतलब इस 1 कार्बन का एस, 2 कार्बन का एस, ओके। देन नंबर सेकेंड इज ये न्यूमन प्रोजेक्शन है। न्यूमन प्रोजेक्शन को आप ऐसे सोचिए कि ये पीछे के कार्बन है, ये आगे का कार्बन है। पीछे के कार्बन में हाइड्रोजन है, COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पर एमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जब 1 2 3 करेंगे तो इसमें किस तरह से करेंगे, देखिए नाइट्रोजन ये नंबर 1 कार्बन है, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, ठीक है। 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर 3 का मतलब है, 3 नहीं है का मतलब है ये है, 3 है, कार्बन है। तो अब यहाँ पे कार्बन जो है इसको हम देखिए, इसके इस 2 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये जो है यहाँ पर 3 नंबर 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर इसका सब्स्टिट्यूएंट ये है, 2 नंबर ये है, और तीसरा नंबर जो इस कार्बन का है वो ये है, ठीक है। इस कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कार्बन के ये भी कार्बन है और इधर वाला भी कार्बन है, इसमें जुड़े हुए जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीजन। इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो जो है वो कार्बन ही जुड़ा हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको प्रायोरिटी देंगे 2 नंबर, इसको 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 1 और 2 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं थे, हमने जब नंबरिंग की तो कार्बन नंबर 1 यही था जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबर 1 जो है इसको देंगे तो ये 2 और 3 नंबर कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है 2 और 3 जो है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए 2 R आ जाएगा, 3 S आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है RS नोमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे। और अभी आपको इतना याद रखना है कि जो RS नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया और इसके फॉलोइंग स्टेप्स कितने हैं, आपको क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।